हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांस एकेडमी। इस देखो वीडियो में बात करेंगे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे हमारा स्कोर क्या हो सकता है, बहुत बेहतरीन स्कोर हो सकता है। देखो ये वीडियो काम आएगा जो लोग 2019 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और वो थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि सर कौन सा हमें ना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो रोल है ना, बहुत ज़्यादा रोल है। रोल इसलिए क्योंकि 500 मार्क्स का ये है, ठीक है। और जो मतलब स्कोर चाहिए 5 पास होने के लिए वो लगभग 900 चाहिए। यानी कि 850 के बाद में है ना, ठीक है। आप 850 से लेकर 900 के बीच में अगर मार्क्स लेके आते हो रिटर्न में, मेंस में, तो क्या हो कि आप पास माने जाते हो, कि पास माने क्या जाते हो ही जाते हो। 900 में तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, अच्छी सी रैंक पे आ जाती है। 500 मार्क्स का यहाँ पे गेम रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का ओनली। अगर यहाँ से कोई इसके हाफ मार्क्स या 252 अगर 300 मार्क्स कोई अचीव कर लेता है तो अब देखिए उसका सिलेक्शन होने में बहुत इजी हो जाता है, फिर है ना, बहुत इजीली वो क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है और बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकता है। तो ऑप्शन सब्जेक्ट का रोल देखो कितना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन नहीं, आपकी रैंक भी डिसाइड करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया जाए, इकोनॉमिक्स लूँ, मेडिकल साइंस लूँ, क्या लूँ। मेरा ग्रेजुएशन फील्ड तो कुछ और था लेकिन मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, तो हमेशा ही कन्फ्यूजन बना रहता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर्स के ऑप्शन सब्जेक्ट की, कि लगभग यहाँ पे मैंने 10 टॉपर्स को लिया है और उन 10 टॉपर्स के ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करेंगे। फर्स्ट रैंकर, थर्ड रैंकर, सेकंड रैंकर, सभी तरह के इसमें टॉपर्स है ना, नॉट ओनली फर्स्ट रैंकर है। किसी ने इकोनॉमिक्स लिया है, मेडिकल साइंस भी किसी ने लिया है और पॉलिटिकल साइंस भी है, संस्कृत भी है, सोशियोलॉजी, इस तरह से वाइड सब्जेक्ट सभी ने ले रखे हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो कोई भी है ना बेकार नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके स्कोर कर सकते हो। पैटर्न की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। जो लोग 2019 का देना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कि यार मतलब किस तरह से क्या है, तो देखो मेंस में रिटर्न में क्या होता है, एक तो आपका होता है ऐसे का पेपर, ठीक है, 250 मार्क्स का ये पेपर होएगा, ओके। इसके बाद में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और टोटल इनका हो जाता है 1000। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना है मेंस में, जिसके आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड करके 2 पेपर देने। दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और 500 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद में क्वालिफाई पेपर जिनको आपको पास करना है। यहाँ पे देखो मार्क्स टोटल मिलके हो जाते हैं 1750। अब इस 1750 में से आपको लगभग लेके आने होते हैं 850 to 900, ठीक है ना, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 950 के लगभग ले आते हो तो बस फर्स्ट रैंकर ही हो फिर तो आप, ठीक है, मतलब टॉप 10 में आप पहुंच जाते हो अगर 915 के पास में अगर स्कोर होता है तो। बेस्ट स्कोर, बेस्ट क्या, ये तो टॉप स्कोर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी यहीं से देखनी चाहिए कि यार एक ऐसे का पेपर है जहाँ से 250 मार्क्स निकाले जा सकते हैं, 2 पेपर हैं जो किसके हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट के, जहाँ पे 500 मार्क्स हैं। तो लगभग देखो कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पे, 750 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे में कुछ विशेष नहीं करना होता, जिसके बाद में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या है कि 100 मार्क्स तो 1000 मार्क्स तो है, लेकिन कितने पेपर हैं यहाँ पे, 4 पेपर हैं यहाँ पे, 4 पेपर ही नहीं है। इसके बाद में इसमें 10 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं कम से कम, ठीक है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या मामला टफ हो जाता है, यहाँ पे सबका स्कोर थोड़ा थोड़ा सेम रहता है। सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी करनी तो यहीं से करनी होती है कि ये जो 750 मार्क्स है ना, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकूँ। इसके बाद में मेरे को क्या, इन 100 मार्क्स, जो 1000 मार्क्स हैं, इनमें से थोड़ा बहुत स्कोर करके मेरा काम मैं चला सकता हूँ। यहाँ पे देखो सभी का स्कोर सेम रहता है क्योंकि जीएस एक जैसा होता है। ऑप्शनल और आपका लिखने का पैटर्न डिपेंड करता है ऐसे कि आप इसमें कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो यहाँ से स्कोर किया जा सकता है। देखो स्ट्रेटजी तो यही कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए क्योंकि यहाँ से आसानी से मार्क्स निकाले जा सकते हैं, न कि जीएस से। जीएस में पेपर सेम रहता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत वाइड फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कौन कौन से टॉपर्स हैं जिन्होंने कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और क्या हमारा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट उस रेंज में आ रहा है क्या। कि मान लीजिए किसी को ऐसे है कि यार मेरे को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है लेकिन आज तक ज्योग्राफी से कोई पास हुआ है या नहीं हुआ है, ज्योग्राफी से किसी ने टॉप भी किया है नहीं किया है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, हमें थोड़ा सा विश्वास बन जाता है कि हाँ यार मैंने जो सब्जेक्ट ले रखा है उससे भी लोग पास हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, टॉप भी कर सकता हूँ। सबसे पहले हम 2013 की बात करते हैं जिसमें टॉप किया था गौरव अग्रवाल ने, ठीक है। रैंक इनके कौन सी थी, फर्स्ट थी और इनका सब्जेक्ट जो रहा था वो रहा था इकोनॉमिक्स, ओके। फर्स्ट पेपर में इन्होंने स्कोर किया 134 और सेकंड पेपर में इन्होंने स्कोर किया 162, ये इनका स्कोर था। इंटरव्यू में इन्होंने गेन किया 206, टोटल स्कोर इनका था 975। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि 950 मार्क्स अगर ले आए कैसे भी करके मेंस में तो आप टॉप कर सकते हो। यहाँ पे तो गौरव अग्रवाल ने टोटली मार्क्स लेके आए जिनमें
206 मार्क्स तो कहाँ से लिए इन्होंने, इंटरव्यू से लिए, यानी कि लगभग कितना मार्क्स रहा है इनका, अगर मैं बात करूँ तो इनका 7, 7 और 3 मार्क्स में इन्होंने टॉप कर लिया मेंस में। अब नहीं हो सकता, उस टाइम पे कर लिया, आजकल थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों ने 1100 से क्रॉस मार्क्स कर लिए हैं, ठीक है। उस टाइम पे 2013 में यही इनका स्कोर था जो इन्होंने टॉप कर लिया। 2014 की बात करते हैं, ईरा सिंगल, आपको पता है टॉप किया इन्होंने, और रैंक इनके फर्स्ट थी, सब्जेक्ट इनका ज्योग्राफी था। फर्स्ट पेपर में 168, तो सेकंड पेपर में इनको मिला 137, और इंटरव्यू में थोड़े से कम ही रहे इनका, बैड लक, 162 मार्क्स थे, और इनका टोटल स्कोर जो था ना वो 1082 था, ठीक है, ये इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि इन्होंने जो स्कोर किया है वो 920 इन्होंने कहाँ पे स्कोर किया, मेंस में स्कोर किया है, ठीक है। और 162 अगर मैं हटा दूं तो इन्होंने ये वाला, सॉरी, इन्होंने जो स्कोर किया वो 1020 किया है, 192 नहीं, 1020 इन्होंने, 920 इन्होंने स्कोर जो किया है वो किया इन्होंने मेंस में, ओके। बाद में आ जाता है टीना डाबी, 2015 की टॉपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट रैंकर, हिस्ट्री क्रिएट करी थी इन्होंने भी, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट था, ठीक है ना, रेट सुनने को मिलता है। फर्स्ट पेपर में इनके 128, तो सेकंड पेपर में इनके 171 मार्क्स रहे, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले इनको 195, यानी कि अगर किसी की भी देख लो 175 मतलब कि 180 से ऊपर चले जाते हैं तो वो बहुत बेस्ट स्कोर होता है इंटरव्यू का भी, तो इनका भी बेस्ट स्कोर है 195, और 1063 इनको टोटल मार्क्स यहाँ से इन्होंने लिए हैं, ठीक है। मतलब कि 930 के लगभग इन्होंने स्कोर किया है, कहाँ पे, मेंस में स्कोर किया है इन्होंने। इसके बाद में अथर अमीर, ठीक है, सेकंड रैंकर है, इन्हीं के साथ में शादी भी हुई है इनकी टीना डाबी से। फिलोसॉफी इनका सब्जेक्ट था यहाँ पे, ओके, 124 और 134 इन्होंने मार्क्स किया यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में, 193। इंटरव्यू में इनका स्कोर टीना डाबी से कोई ज़्यादा कम नहीं है, बस 2 ही मार्क्स कम है, लेकिन मेंस में इनका स्कोर काफ़ी पीछे है टीना डाबी से, ठीक है, जहाँ पे टीना डाबी ने 1083 मार्क्स किया, इन्होंने 1018 ही किया। तो इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो है फिलोसॉफी। अपने को किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, यार वेरियस जो टॉपर्स है ना उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से कितना स्कोर किया है, और अपने को भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है। 2015 के थर्ड रैंकर हैं जो हैं जसमीत सिंह, पंजाबी लिटरेचर लिया है इन्होंने, ठीक है, 120 एंड 125 मार्क्स किया है, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर है 190, और जो ये है 1014, यानी कि अथर आमिर से सिर्फ 4 अंक पीछे हैं, अदरवाइज ये भी क्या कर सकते थे, सेकंड रैंकर बन सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास में अर्तिका शुक्ला, 2015 की है। अर्तिका शुक्ला का तो पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, आप उनकी पूरी स्ट्रेटजी सुन सकते हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करी है, और बिगिनर्स के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेसन हमारे यूट्यूब पे बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। 4th रैंक इनकी थी, इनका ऑप्शन जो था ना वो था मेडिकल साइंस, ओके, और 144 एंड 142 इन्होंने मार्क्स किया था। इंटरव्यू में थोड़े से अनलकी रहे कि 173 इनको मार्क्स मिले, अगर यहाँ पे इनको 200 मार्क्स मिल रहे होते तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता इनका भी, ठीक है। तो मेडिकल साइंस पे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि यार मेडिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता, टफ है, ये है, ये पेशे से डॉक्टर थी और इन्होंने मेडिकल साइंस लिया है, और इन्होंने टॉप भी किया है, मतलब 4th रैंक इनको मिली है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं 2016 के जो नंदिनी है, फर्स्ट रैंकर थे इनके, कन्नड़ इन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, कन्नड़ लिटरेचर, 164 और 167 मार्क्स थे इनके, और जो इंटरव्यू में इनका स्कोर था 193, और अब तक के सभी टॉपर्स से इनका ज़्यादा स्कोर रहा था, ठीक है। 2016 में जितने, इससे पहले जितने भी टॉपर थे ना उन सबसे ज़्यादा स्कोर किसका था, नंदिनी का था 1120, यानी कि 1100 वाली सीरीज ही है ना यहाँ से शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, इससे पहले तो 1000 में ही सभी के मार्क्स रह रहे थे, ओके। नंदिनी के बाद में है देखो सौम्या पांडे, ठीक है, 4th रैंकर है ये, 2016 की है, नंदिनी वाले बैच की है। इनका ऑप्शन जो रहा था वो रहा था ज्योग्राफी, और 156 इनके मार्क्स थे और 158 इनके मार्क्स रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इंटरव्यू में आए थे इनके 184, और टोटल स्कोर आता है इनका 1095, यानी कि अब तक के जितने टॉपर थे उनसे तो ज़्यादा ही रहा था इनका, लेकिन फिर भी इनके रैंक कौन सी थी, 4। अब तक का टॉप स्कोर देखा तो ये 1083 था, जो किसका था, टीना का था, ठीक है, लेकिन टीना से भी ज़्यादा इनका स्कोर है, 1095 है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 4th रैंक आई है इनकी। 4th रैंक का रीजन थे कि नंदिनी ने ना यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। इसके बाद में है देखो सचिन गुप्ता, 2017 के हैं ये, और 3rd रैंक इनके रही है, एंथ्रोपोलॉजी इनका सब्जेक्ट था, ठीक है, और 158 और 181 इनका मार्क्स है, और 1122 इनके मार्क्स हैं टोटल, ठीक है ना। इसके बावजूद भी इनके रैंक कौन सी है, 3rd रैंक है, क्योंकि यहाँ पे इनसे 2 नंबर ज़्यादा लेके 1124 में सेकंड रैंक कर रहे हैं अनु कुमारी, और अनु कुमारी के बाद में जो रहे
तो ये सचिन गुप्ता का यहाँ पे स्कोर है, ठीक है। और इसी टाइम पे 2017 में जो टॉप किया ना वो किया अनुदीप ने, और अनुदीप का सब्जेक्ट भी क्या था, एंथ्रोपोलॉजी था, और अनुदीप का जो स्कोर था वो था 1126। इसी बैच में 2017 वाले में टॉप करने वाली सेकंड रैंकर जो है वो है अनु कुमारी, और अनु कुमारी का जो ऑप्शन सब्जेक्ट था ना वो था सोशियोलॉजी, ठीक है। कि सोशियोलॉजी को लोग ऐसे सोचते हैं कि यार पासिंग मार्क्स तो दिलाई देगा, पास करने के लिए अपन ले लेते हैं, लेकिन पास ही इन्होंने टॉप किया है, और इनका जो स्कोर है वो गया है 1124 टोटल, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, तीनों ही टॉपर्स के मार्क्स है ना, बहुत इनमें फ़र्क नहीं है। दोस्तों ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट का गेम, कि यार कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके किसी भी तरह से टॉप तो किया जा सकता है आराम से। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मार्क्स दिलाता है। यहाँ पर अपन ने वेरियस ऑप्शनल सब्जेक्ट देखे हैं जो इन्होंने चूज किया है, और इनके बाद में चूज ही नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छा इनमें स्कोर भी किया है। तो कहानी यही सामने आती है कि यार अगर अपन सही तरीके से सही दिशा में काम करें तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है।